So, very good morning, all of you. This lecture is based for class 9th and 10th. तो बेटा इस लेक्चर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एंगल सबटेंडेड। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों क्लास 9th और 10th के कि आप सब ने काफ़ी थ्योरम्स पढ़ी होंगी सर्कल्स में सब ने पढ़ी होंगी। उसमें कुछ सेंटेंसेस ये आपके लिखे रहते हैं, जैसे एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर एंड सो ऑन। इस टाइप के कुछ आपके स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, होते हैं। क्लास 9th और 10th में काफ़ी थ्योरम्स हैं बेटा सर्कल्स में। तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 80% स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को सिर्फ रटते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेटा अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ इसको समझने के बाद आपका वो रटना ख़त्म हो जाएगा। आई गारंटीड ख़त्म हो जाएगा बेटा। बस ये है कि अच्छे से समझना, और अगर समझ में आ जाए तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना और बच्चों में, कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। ऐसा नहीं कि आपने अपना समझ लिया, अगर आपको आ गया तो किसी का भला नहीं हो, सबका भला होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताओ सब, कोई एंगल होता है ना, एंगल, जैसे मैंने ये एंगल बनाया, ये एंगल क्रिएट कब होता है? पहले तो ये समझने वाली बात है भाई। जैसे मान लो कोई वर्टेक्स है, क्या है, कोई डॉट है, ये मैंने क्या बनाया, कोई डॉट बनाया सर। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई। ठीक है, सपोज करो दिस लाइन इज OA। ठीक है, और सेम मैंने इसी डॉट से, इसी वर्टेक्स से एक आर्म और बनाया। आर्म मतलब एक लाइन और बनाई, सपोज दिस इज OB। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। सपोज इसको आप थीटा से डिनोट करते हो या किसी और सिंबल से डिनोट करते हो, वगैरह वगैरह। तो एक एंगल बनने के लिए यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई प्यारे बच्चों, कि एक एंगल बनने के लिए एक हमें वर्टेक्स चाहिए और वहाँ से निकलती हुई दो आर्म चाहिए। आर्म का मतलब उसके दो हाथ चाहिए, कि वो हाथ कहीं ना कहीं जाएं और जुड़ें। ये चीज़ तो समझने वाली थी। इसका मतलब एंगल के लिए हमें एक वर्टेक्स चाहिए और उसके दो हाथ चाहिए, तभी तो उसके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जैसे मुझे क्वेश्चन में ये कह रहा है, जैसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। मैंने सपोज करो इस लाइन सेगमेंट का कोई नामकरण कर देता हूँ AB। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर। सेंटर सर किसका सेंटर? किसी का सेंटर तो बताओ। सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सही है। तो इसका एक्चुअल में स्टेटमेंट बनता, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक सरल भाषा में आपसे मैं पूछूं तो इसका मतलब ये है कि एंगल बनता है एट द सेंटर, सेंटर पे, किसके? सर्कल के। मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको यहाँ पे समझूं कि ये एक सर्कल है हमारा, सपोज दिस इज अ सर्कल। ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल पे के सेंटर पे, इस सेंटर O पे एंगल बन रहा है। अब एंगल तो चलो हम बना देंगे, ये तो हमें पता चल गई कि एंगल बन कहाँ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझना कि एंगल बन कहाँ रहा है। तो एट द सेंटर, मतलब एट का मतलब है जो वर्ड एट के बाद होगा वहीं पे एंगल बनेगा।
जैसे मैं आपसे बोलूँ यू गो न्यू दिल्ली एट कनॉट प्लेस, आप न्यू दिल्ली गए कहाँ पे? कनॉट प्लेस पे, न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस पे गए, ठीक है ना। तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को बता कहाँ पे रहा है? कनॉट पैलेस में, ना कि नई दिल्ली में। आप नई दिल्ली तो गए, लेकिन नई दिल्ली में कहाँ गए? कनॉट पैलेस में। तो ठीक है, ऐसे ही एंगल बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट, कहाँ पे बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है किसी सर्कल के। ठीक है सर, सेंटर पे तो एंगल बन रहा है लेकिन आपने हमें समझाया था कि उस एंगल को बनने के लिए उसके दो हाथ भी होने चाहिए। अब सर वो दो हाथ चलो हमने निकाल लिए, ये निकाल लिए मैंने दो हाथ। एक मिनट, ऐसा करो, इसको एंगल सबटेंडेड बाय आर्क कर लो, इसको लाइन सेगमेंट क्रॉस करके आर्क कर लो, आर्क ए बी एट द सेंटर, ठीक है। तो आपने कहा सर यहाँ पे अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एंगल बन जाएगा, माना कहीं ना कहीं एंगल बनेगा। तो आपने कहा सर उसके दो हाथ होने चाहिए, तो हमने चलो उसके दो हाथ निकाल लिए। लेकिन सर हमें इसके दो हाथ कहाँ पे जोड़ें सर्कल पे जिससे एंगल बने? तो उसकी भी हिंट आपको स्टेटमेंट में ही दे रखी है। क्या? हाँ, एंगल सबटेंडेड। देखो सबटेंड जो वर्ड है ना, सबटेंड, सबटेंड का वैसे बेसिक मीनिंग होता है हिंदी में सामने। क्या मतलब होता है? के सामने, ठीक है। अगर आप डिक्शनरी में देखो कहीं पे के सामने, हालांकि इसको यहाँ से समझने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर, हमें पता चल गया सेंटर पे एंगल बन रहा है, और अगर सेंटर पे ठीक इस यहाँ पे एंगल बन रहा है तो यहाँ पे दो हाथ निकलेंगे इसके, तभी तो एंगल बनेगा। अब वो दो हाथ कहाँ ज्वाइन होंगे, उसकी हिंट ये रही, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, उस आर्क पे वो दो हाथ आपके क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। अब आर्क क्या होगा? आर्क आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि सर्कल पे कोई दो पॉइंट के बीच में बनने वाली जो डिस्टेंस होती है, ये कर्व, इसको हम कहते हैं आर्क। दिस इज अ स्मॉल आर्क ए बी, ठीक है ना। तो वो जो हाथ निकले हैं यहाँ से, वो यहाँ पे क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। तब जाके आप इसको कह सकते हो कि एंगल, दिस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर से समझ लो मैंने क्या बताया, एक बार स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कि एंगल बन रहा है कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। तो एंगल बनने के लिए हमारे दो हाथ भी निकलने चाहिए, तभी एंगल उसके बीच में बन के आता है, जैसा हमने यहाँ पे सीखा है। तो वो दो हाथ जो निकले वो कहाँ ऐड होंगे सर? तो मैंने कहा बेटा ऐड होंगे, वो जुड़ेंगे तो सही, लेकिन उसकी हिंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सबटेंडेड बाय आर्क, उस आर्क पे। अब यहाँ पे कोई भी आर्क बना लो, ए बी, आप चाहो तो ये आर्क आप ऐसे भी बना सकते हो, सपोज देते थे सेंटर, और ये कोई आर्क है, ये रहा आर्क ए बी, ये आर्क हो गया ए बी हमारा। आप चाहो तो इस एक हाथ यहाँ से जोड़ो, एक हाथ यहाँ से जोड़ो और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया हमारा एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है। ऐसे ही आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये ट्रिक क्लियर हुई होगी अच्छे से। ट्रिक भी ये समझ लो या इसको कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के देता हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी। क्या मतलब है इसका? आप कहोगे सर देखिए, आप मुझे समझा रहे हो कि सर देखिए एंगल जो है बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है आपने पता कर लिया, एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर यहाँ पे एंगल बनता है। तो आप कहोगे सर एंगल तभी तो बनाओगे आप कि जब यहाँ से इसके दो हाथ निकलेंगे। चलो आपने इसके दो हाथ निकाल दिए लंबे से, लेकिन सर जॉइन कहाँ करें? तो एक बच्चा उठ के बोला कि सर देखो जॉइन हम करेंगे, हमारी हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी।
आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को जोड़ती है वो लाइन सेगमेंट होती है। तो लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहाँ से आपने जो दो हाथ निकाले वो कहाँ जोड़े, उस लाइन सेगमेंट ए बी पे। अब यहाँ पे इस पी पे एंगल बन जाएगा थीटा। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपको नहीं हुआ? इसी में थोड़ा सा करेक्शन और करता हूँ मैं कि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट, अब पी की जगह मैं लगा दे रहा हूँ कोई दूसरा नंबर, दूसरा अल्फ़ाबेट क्यू। अब मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे क्यू। अब यहाँ पे एंगल बना के बताओ। आप कहोगे सर ठीक है हम एंगल बना देंगे, हमने दो हाथ निकाल लिए इसके। अब दो हाथ कहाँ ज्वाइन करोगे सर? आप कहोगे सर देखिए हिंट हमें क्वेश्चन में ही है, लाइन सेगमेंट ए बी पे। तो ए बी से हमने ये दो हाथ को ज्वाइन करा और यहाँ पे ये बन गया इसका एंगल थीटा। ये पॉइंट हो गया क्यू, ये एंगल बन गया थीटा। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट आप सबको एंगल सबटेंडेड का? आई होप कि अगर आप सबको क्लियर हो गया हो तो बेटा इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना बस, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है? और अगर कुछ भी डाउट हो, आप कुछ भी समझना हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझसे नॉर्मली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।